कंग्रेचुलेशंस जरूर लिखिएगा। जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि जनाब जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू के किसी भी कोने में आप चले जाएं वहां पर आपको जो है वो कहीं पर भी टैलेंट की कमी जो है वो नजर नहीं आएगी। यानी कि हमारे जम्मू के युवाओं की बात करें तो उनमें टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा है। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू के एक ये कहें कि मशहूर सहज सब्रवाल जी हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में जम्मू का नाम जो है वो रोशन किया है। 17 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो किताबें लिखना शुरू करी थी और आज जनाब ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये किताबें जो है वो स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं और इसी के साथ साथ लाइब्रेरीज में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये किताबें देखने को मिलेंगी। सहज सब्रवाल जी की बात करें तो ये पेशे से एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ रैप भी गाते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जनाब किताबें लिखते हैं और इनकी लिखी हुई किताबें जो है वो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर लाइब्रेरी में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सहज सब्रवाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपने 17 साल की उम्र में ये किताबें लिखना शुरू की, अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम सहज सब्रवाल है। तो मेरा बचपन से ऐसा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ नया करूं। जैसे जो सोसाइटी है, जो बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की दिशा में जा रहे हैं, कोई लड़की लड़के के पीछे ऐसे जा रहे हैं और कोई मतलब ऐसे गलत जगहों में घुस रहे हैं, जैसे रेप हो रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। उसको रोकना है हमने। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, यूनिक किया जाए। तो मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। तो पहली बुक मैंने 17 साल की उम्र में लिख दी, पॉइंट्स बाय सहज सब्रवाल। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और लिखता गया। ये पहली जो बुक थी ये टीनेजर्स के ऊपर, ऐसे बच्चे जो हैं अगर वो पेपर में फेल होते हैं या उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो या तो गलत कदम उठा लेते हैं, गलत कदम जैसे सुसाइड कर लेते हैं या तो पेरेंट्स की लड़ाई करते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि वो जो है वो गलत थे तो पेरेंट्स ही सही थे। तो वो होता है टीनेज होती है तो बच्चे समझते नहीं है किसी को कुछ भी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहली बुक में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा और सेकंड बुक लिख दी, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो इसके अंदर आपको पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल, स्टोरी सब कुछ मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। और ये वाली जो बुक जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। कितना टाइम लगा आपको एक किताब को लिखने में, ये वाली किताब? ये बुक लिखने में जैसे मैंने मतलब पहली जो बुक थी उसके मेरे को 3-4 साल लगे थे। इसमें मेरे को 2 साल लग गए। तो सब कुछ मैंने खुद ही किया, जैसे एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, उसके फिर मतलब सब कुछ खुद किया ताकि कम से कम रेट लगे बुक पब्लिश करने में। तो मतलब जो पहली बुक थी वो तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश हो गई थी। एक पब्लिशर ने मतलब कंटेंट मेरा उसको पसंद आया तो उसने बोला कि हम स्पॉन्सर करेंगे आपकी बुक को। तो मेरी बुक पहली फ्री ऑफ पब्लिश हो गई। तो सेकंड बुक जो है वो मैंने सेल्फ पब्लिश कराई, पेडागोजिकल थॉट्स एंड फैक्ट्स। तो इसमें पेडागोजिकल का मीनिंग है कि जैसे हम कुछ टीच कर रहे हैं, कुछ नया लोगों को सिखा रहे हैं, तो उन थॉट्स को मैंने एक फैक्ट में मतलब बदला है कि जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो और रिलेटेबल हो। सहज सब्रवाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज के दौर में बच्चे जो है वो ज्यादातर कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है या फिर कोई जो है वो ये कहें कि कोई प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन आप में ये सब कैसे आया कि आप किताबें लिखेंगे? मतलब आप जैसे देखोगे कि राइटिंग कौन कर रहा है आज के टाइम में जम्मू में, मतलब कर रहे हैं लोग लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। लोग डिमोटिवेट होके बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो अभी तो मैं यंग हूँ काफी ज्यादा, मेरे को भी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बता रहा था कि जैसे जो डिमोटिवेट हो चुके हैं लोग, जैसे कि सीनियर जो लोग हैं वो भी डिमोटिवेट हो गए हैं। तो वो इसलिए डिमोटिवेट हो गए क्योंकि इसमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। लोग इसमें पैसा नहीं कमा पा रहे, लोग इसमें मतलब कुछ इनको मिल नहीं रहा, कोई उनको पहचान नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके एक एम्बेसडर बनूं और इसको आगे लेके जाऊं। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। सुना है कि आप पर रैप वगैरह भी गाते भी हैं और लिखते भी हैं, चाहेंगे कि थोड़ा सा लोगों को 2 लाइनें सुनाए, उसके बाद आगे की बात की शुरुआत करें। तो मैं एक रैप आपको सुनाता हूँ। तो मैंने सोसाइटी के ऊपर लिखा था कि थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। जी जी। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, लगा दे स्लैप, लगा दे स्लैप बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल बेटा, मुंह तो खोल, मेरा खुला था तो बाव वाला गैप मैंने मुंह पे मार रैप, उनको लगा दे स्लैप, लगा दे स्लैप, लगा दे स्लैप, लगा दे स्लैप। कम आउट ऑफ ट्रैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जहाँ पैसा लगता वहाँ लगाओ, इससे घोटाले ना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेड़ धरती पर लगाओ, पर्सनल लेकर घटाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, रमा कात ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया, बेद बाप की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तू हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पीठ पीछे जो खोर गलत बात नहीं कर, दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, अच्छी क्वालिटी कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, माइंड चेंज मालिक का बंदा हो गया थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा देखो दिमाग तो ठंडा ना, झुकने दो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश, भारत दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ सबसे करता ये इंसाफ, चिराग विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ,
करेगा नहीं माँ बाय सहज सबरवाल। थैंक यू। क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया टैलेंट है जी सहज सबरवाल में, और हम भी माता रानी जी के आगे यही दुआ करेंगे कि ये इसी तरह से आगे बढ़ें और माता रानी की कृपा इन पर इसी तरह से बनी रहे। कैसे आप मतलब इतना टैलेंट कहाँ से आया आप में, किसका सपोर्ट रहा? सबसे पहले तो मतलब सबसे पहले हमें खुद को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे। मतलब अगर आप अपने आप को कुछ नहीं समझोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं समझेंगे, आपके सोसाइटी भी आपको कुछ नहीं समझेगी। सबसे पहले अपना सपोर्ट करना है, उसके बाद पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आपको सोसाइटी भी मानेगी। तो उसी से मतलब धीरे धीरे करके मेरे थोड़े फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ गए। तो उससे क्या हुआ कि मेरा एक एज ए क्रिएटर बन गया, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो भी हुआ था दिल्ली में, तो उसमें मेरे को इन्विटेशन आया था। तो वो गवर्नमेंट का जो इवेंट था, तो उसमें मोदी जी ने मतलब मेरे को इनवाइट किया था, तो वहाँ पे मेरी उनके साथ फोटो भी हुई। तो बाकी सेलिब्रिटीज जैसे कि अमन गुप्ता वगैरह, और साथ में टेक्निकल गुरु जी और ट्रिगर इंसान, मतलब सारे सेलिब्रिटीज से मिला, तो उनके साथ ही बैठा हुआ था बिल्कुल। तो काफ़ी बड़ा मौका था ये। तो पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई आपकी? पढ़ाई मेरी पहले तो स्कूल मेरी जो थी वो DPS जम्मू से हुई है। तो उसके बाद फिर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया हूँ अब। तो मतलब जैसे तमिलनाडु से मतलब मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। तो अभी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो फ्री टाइम में थोड़ा राइटिंग वगैरह करता हूँ। अभी क्या सोचा आगे क्या करना है? आगे भी कुछ ऐसा यूनिक करते रहूँगा कि मतलब रुकूंगा नहीं। तो कुछ नया करना है मेरे को, कुछ मतलब देश का नाम रोशन करना है कुछ भी करके। क्या कहना चाहेंगे जम्मू के नौजवानों को अपनी तरफ से? जम्मू के नौजवानों को यही बताना चाहूँगा कि मतलब कोई भी चीज़ हो आपको हारना नहीं है। क्योंकि जैसे जो लोग आपको बोलते हैं ना कि लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो ये बोलते हैं कि ये जो भी तेरा हुआ है जो लक से हुआ है, मतलब लक से कुछ नहीं होता, किस्मत बनती नहीं बनाई जाती है। बिल्कुल। इसमें मतलब मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि इसकी किस्मत अच्छी है, इसके स्टार्स अच्छे हैं, उनको क्या पता, वो तो घर बैठ के मतलब सीधे सीधे बोल रहे हैं। लेकिन जिसने मेहनत की है, कोई मेरे घर आके मेरे घर वालों को पता होगा कितनी मेहनत की है, सुबह से शाम मतलब कितनी एडिटिंग करके सब कुछ करके किया है। 24 घंटे मतलब सोया नहीं हूँ, मतलब इतनी मतलब मेहनत की है। और लोगों को लगता है कि एक ही दिन में मतलब फेमस हो गया, वो मिल गया, फेम मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लोगों को ये समझना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए टैलेंट को और हार्डवर्क को। तो बिल्कुल आप सब लोग भी सहज सबरवाल जी जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, और इन्हें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जिन्होंने बहुत कम उम्र में जनाब 3 किताबें तो लिखी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये कहें कि माता रानी की मेहरबानी से जो है आज ये बहुत अच्छे ये कहें कि रैप वगैरह भी गाते हैं और इसी के साथ साथ लिखते भी हैं, और ये कहें कि आगे के लिए भी मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप सब जम्मू के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कठुआ सांबा हो, डोडा पुंछ हो, राजौरी हो, या फिर जितने किसी भी कोने से इस समय इस खबर को देख रहे हैं, तो ज़रूर शेयर करें और भाई साहब को जो है वो एक बार कंग्रेचुलेशन जो है वो ज़रूर लिखिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून के प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।